साउथ इंडिया के फोक म्यूजिक को फॉलो करते करते मैं इतना तो समझ गया हूँ कि अगर यहाँ के म्यूजिक को समझना है तो कल्चर को बड़ी गहराई से जानना होगा, देखना होगा। इंटरनेशनली हैलोवीन मनाया जाता है। ऐसा ही एक सेलिब्रेशन साउथ ऑफ इंडिया में भी होता है, जिसको आपने रिसेंटली रिलीज मूवी कांतारा में देखा होगा। तो आज ऐसे ही एक फोक फॉर्म भूत कोला के बारे में हम बात करने वाले हैं। साउथ कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में तुलु भाषी लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं, भूत कोला, जिसमें भूत का अर्थ है आत्मा या स्पिरिट और कोला का अर्थ है खेल या प्ले। हिंदी में अर्थ निकालें तो होगा भूतों का खेल। जी हां, हॉरर मूवी से इतर यह भूतों का खेल कोई एक परिवार अपने यहां लाइव ऑर्गेनाइज करता है और बाकी लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया जाता है। लोकलाइट्स का मानना है कि ये आत्माएं गांव को विपत्तियों से यानी परेशानियों से बचाती हैं और उन्हें प्रॉस्परस बनाती हैं। वो ये भी मानते हैं कि इन आत्माओं को अगर गुस्सा आ गया तो भाई साहब बैंड भी बज सकती है। तुलु कम्युनिटी मानती है कि मनुष्य गलतियां करता है और कुछ ऐसे काम भी करता है जो नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं और इस वजह से स्पिरिट्स को भी गुस्सा आता है। और बहुत सारी स्पिरिट्स नेचर से जुड़ी हुई होती हैं और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि उनसे बात करके माफी मांगी जाए और गाइडेंस ली जाए। तो जब भी इस कम्युनिटी पर कोई संकट आता है तो वो इन शक्तियों को इन्वोक करते हैं। बेसिकली भूत कोला एक गैर वैदिक अनुष्ठान है जहां भूतों या देवों जैसे गार्डियंस या एंसेस्टर्स की पूजा की जाती है। भूत कोला और स्पिरिट वर्शिप को दक्षिण कन्नड़ा के फेमस ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट यक्षगान के इंस्पिरेशन के रूप में देखा जा सकता है। यक्षगान में 2 वर्ड्स हैं। अब गान का अर्थ तो आपको पता है और अगर आप माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपने यक्ष शब्द सुना ही होगा। महाभारत में कहानी है ना कि युधिष्ठिर यक्ष संवाद होता है। ये आज भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। यक्षों को नेचर स्पिरिट के रूप में देखा जाता है। भूत कोला की तरह ही यक्षगान भी ट्रेडिशनली शाम से शुरू होता है और भोर तक चलता है। इसकी कहानियां रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य हिंदू महाकाव्यों से ली जाती हैं। अच्छा, अब इस फोक फॉर्म का जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी खास डिटेल्स मिली नहीं है हमें, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। इसकी पहल किसने की पता ही नहीं, लेकिन साउथ इंडिया की सबसे प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में से एक है ये और वहां की आदिवासी परंपरा का बड़ा हिस्सा रहा है। इनिशियली तुलु कम्युनिटी का यह मानना था कि ये भूतों यानी कि आत्माओं को शिव के गणों के रूप में मानते थे और उनके गांवों के प्रहरी यानी गार्ड्स के रूप में साथ होते थे, जो गांव में रहने वालों और उनके मवेशियों यानी कि उनके कैटल की सुरक्षा करते थे और प्रसन्न होने पर आशीर्वाद देते थे। आज भी तुलु कम्युनिटी में दोहरी पूजा की परंपरा है, जहां एक तरफ ब्राह्मण पुजारी मंदिर में पौराणिक देवताओं की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय आत्माओं और देवताओं की पूजा का चलन है, जो वहां के लोकल लोग श्रद्धावश करते हैं। ये डांस 400 से ज्यादा लोकल स्पिरिट्स के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जहां माना जाता है कि सभी स्पिरिट्स की यूनिक स्टोरीज हैं और जो जेनरेशन दर जेनरेशन ओरली प्रिजर्व की जाती रही हैं, यानी कि कहीं लिखा नहीं गया है, एक से दूसरे ने सीखा और दूसरे से तीसरे ने। तो कोला को नेमा भी कहा जाता है। जहां यह फेस्टिवल होता है उसे फूलों से सजाया जाता है, स्पेशली चमेली के फूलों से। अच्छा, खास बात यह है कि इस रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म को कोई ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक देव आराधना के जैसी होती है। परफॉर्मर को मेंटली काफी प्रिपेयर होना पड़ता है। देव या भूत कोला के कलाकार आमतौर पर सॉफ्ट ताड़ के पेड़ों से बनी एक स्कर्ट पहनते हैं जो आसानी से जल सके, जिससे उन्हें आग के साथ कलाकारी करने में मदद मिले। और फिर वो इंसान अपने आप को मेकअप
और कॉस्ट्यूम से तैयार करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए ही सही वो देवी देवता आत्मा जिसका आवाहन किया गया है यानी बुलाया गया है वो कलाकार के शरीर में प्रवेश कर जाए और फिर ढोल नगाड़ों के साथ आर्टिस्ट भूत कोला डांस कर रहे होते हैं और लोगों के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं और इस तरह ये डेटीज लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। ऐसा भी माना जाता है कि कोला के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए वास्तविक देव की आत्मा कलाकार के भीतर आती है और फ्यूचर की आने वाली घटनाओं के विषय में बताती है या यूं कहें भविष्यवाणी करती है। तो मतलब यहां पर कलाकार की भूमिका एक चैनल की तरह होती है, एक मीडियम की तरह, जो कि स्पिरिट्स और कम्युनिटी के लोगों के बीच कम्युनिकेशन का जरिया बनता है। अच्छा बाय द वे, इन कलाकारों को बहुत सम्मान के साथ पूजा जाता है। अच्छा ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। तो ये था द फीवर फोक प्रोजेक्ट का आज का एपिसोड मेरे यानी पीयूष के साथ। कैसा लगा मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे बताना मत भूलिएगा, @RJ Piyush Singh, दैट्स माई इंस्टा हैंडल। और अगले एपिसोड में एक और नए फोक फॉर्म कर लेकर आएंगे आप तक। टिल दैट एपिसोड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।